एक गरीब परिवार में एक बच्ची जन्म लेती है। माँ बाप बच्ची का नाम आरती रखते हैं। आरती कुछ बड़ी हुई तो उसके पिता चल बसे। फिर एक आदमी उनके गांव में आया। उसने आरती का हाथ अपने नौकरी पेशा रिश्तेदार के लिए मांगा। आरती की शादी कर दी गई। वो अपने ससुराल आई, लेकिन यहाँ उसे पत्नी का दर्जा नहीं मिला। वो तो सिर्फ भोग की चीज बनकर रह गई। कुछ महीने बाद आरती की शादी एक दूसरे आदमी से कर दी जाती है। ये सिलसिला आरती के साथ जारी रहा। आरती, ये नाम काल्पनिक है, लेकिन ये दास्तान नहीं। ऐसी हजारों दास्तान में से कुछ एक इस रिपोर्ट में। औरत क्या है? औरत माँ है, बेटी है, पत्नी है, प्रेमिका है। यही सब तो होती ही है औरत, जिसकी कीमत पैसों में लगाई जा रही है। अब तक आपने देखा कैसे औरतों का सौदा किसी सामान की तरह किया जा रहा है और कैसे लोग उसे खरीद रहे हैं। ये तस्वीरें हैं औरत के सम्मान की, औरत के अपमान की। आज हम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में खड़े हुए हैं, जहां से झांसी महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाकों चनों चबवाए थे और यह क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए एक आदर्श हुआ करती थी। यही तो हम भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समाज में एक औरत को इतना सम्मान दिया गया कि लोग उसके इशारों पर जान तक देने को तैयार हो गए, उसी समाज में आज औरतों के साथ ऐसा सलूक भी हो रहा है कि उन्हें मोल भाव करके खरीद लिया जाता है। लेकिन झांसी के नजदीक टीकमगढ़ जिले में महिलाओं की दुर्दशा देखकर ऐसा लगता है कि औरत एक इंसान नहीं बल्कि एक टेलीफोन का बूथ, कि कोई भी आए, पैसे डाले और बात करके चलता बने। हम बात कर रहे हैं आज की पांचालियों की, जिन्हें एक ही आदमी के साथ जिंदगी नहीं बितानी। उनकी मजबूरी है। उन्हें कुछ वक्त बाद अपना घर, अपना ठिकाना, अपना पति बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें लगता है उनकी यही किस्मत है जिसके आगे वो मजबूर हैं। वो सोच तो सकती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। उड़ीसा से आई, उधर इधर बेच के पैसा से ले दी थी। इस वजह से हम फिर दूसरी जगह शादी गई थी, फिर दूसरी जगह से पैसा न गई, इस वजह से फिर और दूसरी जगह शादी गई। ये सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है। औरत की कीमत लगाई गई, लेकिन सच है। आखिर इसे नजरअंदाज किया जाए तो कैसे? यहाँ कितने में आई आप? 40,000। 40,000 रुपये में आई। पहले दो जगह कहाँ कितने में आपकी शादी हुई? पहला 30,000 में आई थी और फिर फिर सेकंड चांस में फिर 25,000 में। 25,000 में। तो वहाँ दो जगह जहाँ आपकी शादी थी, वहाँ क्या समस्या थी? वहाँ परेशान कराते थे। सब परेशान करते थे। ये करती भी क्या? जब जिंदगी मौत से बदतर हो जाए और इंसान हारने सा लगे, तो वो हालात के सामने घुटने टेक ही देता है। यही तो ये औरतें भी करती आई हैं। अच्छा घर, पति और परिवार का सपना हर औरत होश संभालने के बाद से देखती है। वही सपना इन्होंने भी देखा। क्या पूरे होंगे इनके सपने? इस सवाल का जवाब ये औरतें हाँ में चाहती हैं। हम भी इनके लिए इज्जत और सुकून भरी जिंदगी की दुआ कर सकते हैं। खबर भारती के लिए टीकमगढ़ से सूर्य प्रकाश गोस्वामी की रिपोर्ट। क्यों हो रहा है ये सब? औरतों को खरीद कर लाना, उनको इस्तेमाल करना, उन्हें फिर से बेच देना, क्या ये सब टीकमगढ़ और आसपास के इलाकों की रवायत बन चुकी है? जब ये सब इतने खुले में हो रहा है तो क्यों पुलिस या दूसरे जिम्मेदार लोगों की नजरों से बचा हुआ है, या फिर उन लोगों ने इस मामले को ही नजरअंदाज कर दिया है? इस सवालों का जवाब टीकमगढ़ में रहने वाले से ज्यादा कौन जानता है? हमने अपने सवाल का जवाब हासिल किया। आखिर क्यों खरीदी जाती हैं औरतें? चलिए हम इस सवाल का जवाब तलाशते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस चलन के पीछे की वजह, जिसे टीकमगढ़ के लोग शायद बेहतर बता सकें। यहाँ कम है, बच्चियाँ कम है, लड़के ज्यादा हैं, तो लोगों को शादियाँ तो करना है। और जब शादियाँ करना है तो वो कहीं से भी बच्ची लाएंगे, जैसे छिंदवाड़ा की भी हैं, महाराष्ट्र की भी हैं, झारखंड की भी है और उड़ीसा की भी है। जितनी भी जगह के नाम इन्होंने लिए,
वहीं से लड़कियां, औरतें लाई जाती हैं, उनका मोल भाव लगता है। इनमें खर्च भी होता है, पैसा लगता है। जो लोग जाते हैं वो मध्यस्थों के माध्यम से यहाँ तक आती हैं, लोग शादियाँ कर लेते हैं। इन औरतों को दलाल के जरिए लाया जाता है। कितना अजीब सा लगता होगा जब कोई आदमी किसी दलाल को ये कहता हो कि उसे शादी के लिए एक लड़की, एक औरत चाहिए, और बदले में दलाल कहता होगा कि हाँ मिल जाएगी, लेकिन सुंदर घरेलू औरत चाहिए तो पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। बेचा तो जाता ही होगा, इसलिए बेचा जाता होगा कि कई लोग उसमें पैसे तो लगते हैं, सबको पैसे लगते हैं, हमें पता है। लोग पैसे ले जाते हैं कि साहब शादी करना है तो उड़ीसा जाएंगे, पैसे 25,000 30,000 रुपये खर्च होता है पूरा, तो पैसा तो लगता है उसमें। ये तो सभी जानते हैं कि ये गैर कानूनी है, सीधे सीधे मानव तस्करी का मामला है, लेकिन क्या करें, इस बीहड़ इलाके में कानून तो कोई मानता ही नहीं, और उस पर इनके समाज का चलन औरतों को खरीदकर घर लाने का जो है। परवरिश हो और शादियां करनी है तो सीधी सीधी शादी आगे झारखंड या महाराष्ट्र के लोग देश में, हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते तो करें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन महिलाओं के साथ खरीद फरोख्त नहीं होना चाहिए। खरीद फरोख्त नहीं होना चाहिए, कानून बनना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। जब लड़कियों को खरीदकर घर लाया जाता है तो इस रिश्ते को शादी का नाम दिया जाता है, लेकिन अफसोस शादी के बावजूद इन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाता। ऐसा देखने में आया है बुंदेलखंड में कि महिलाओं की संख्या कम होने के कारण बाहर उड़ीसा और अन्य प्रदेशों से महिलाएं आयात की जाती हैं और उन्हें पैसा देकर उनको शादी करके लाया जाता है और एक दासी की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दासी, यही तो वो शब्द है जिसे इन मजबूर औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन का ध्यान इस पर आकर्षित नहीं है और ये 371 भारतीय दंड विधान और 372 भारत की धारा तहत दंडनीय अपराध जिसमें 10 वर्ष तक के कठोर कारावास तक प्राप्त है। औरतों का सौदा करना, उन्हें खरीदना बेचना कानूनन जुर्म है। बावजूद इसके इन नियम कायदों के सजा तो औरतों को ही मिल रही है। खबर भारती के लिए टीकमगढ़ से सूर्य प्रकाश गोस्वामी की रिपोर्ट। वो तो जिस्म है जो बिक रहा है, खरीदा जा रहा है। खुशी कैसी होती है ये तो छोड़िए, वो दर्द का एहसास भी भूल चुकी है। हादसों की दास्तान आगे बढ़ेगी एक ब्रेक के बाद।